नोटबुक आइस के डेली जी के प्रोग्राम में आज की पहली खबर है। जिमेक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर अमेरिका? तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिमेक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल यानी कि JMSDF के बीच द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। समुद्री सुरक्षा सहायता पर विशेष ध्यान देने के साथ जिमेक्स अभ्यास श्रृंखला जनवरी 2012 में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल ही में स्टार्टअप 20 की मिसाल दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। दूसरा है, स्टार्टअप 20 वर्ष 2023 की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न हुई। तो आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन का 4 जुलाई 2023 को गुरुग्राम में समापन हुआ, इसलिए कथन 2 सही है। स्टार्टअप 20 की मिसाल ब्राजील को सौंपी गई है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय संविधान उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, परमादेश रिट किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से न किया हो। तीसरा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संदर्भ में जारी की जाती है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है। एक और दो, एक और तीन, केवल तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। परमादेश रिट कानून का एक उपकरण है जिसे किसी सरकारी अधिकारी पर सौंपे गए सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आदेश देने के लिए जारी की जाती है, जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है या जिसने अपना काम करने से इनकार कर दिया है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है हमारा आदेश है। यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र यानी रिट होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल्वेक्स नौ सैनिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। जापान, रूस, बांग्लादेश या फिर अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के मध्य बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी कि EOD अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका 2005 से संयुक्त बचाव और EOD अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के अलावा जहाज, INS निरीक्षक और USNS साल्वर शामिल थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। विश्व निवेश रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा है, इस रिपोर्ट में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विकासशील देशों को हर साल लगभग $1.7 ट्रिलियन के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की आवश्यकता है, लेकिन वर्ष 2022 में स्वच्छ ऊर्जा FDI में केवल $544 बिलियन ही आकर्षित हुए। हालांकि 2015 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश लगभग 3 गुना हो गया है, लेकिन अधिकांश पैसा विकसित देशों में चला गया है। इस रिपोर्ट में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है, इसलिए विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला चैटबॉट जो मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित होगा किस राज्य में लॉन्च किया गया।
आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर या फिर केरल। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित पहला चैटबॉट लॉन्च किया। आपको बता दें कि सबसे बुनियादी स्तर पर चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव वार्तालाप या तो लिखित या मौखिक का अनुकरण करता है और प्रसंस्करण करता है, जिससे मनुष्यों को डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति मिलती है जैसे कि वे किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ संचार कर रहे हों। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है एससीओ के गठन से पहले पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। दूसरा है वर्ष 2015 में भारत इसका सदस्य बना। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। इसका उद्भव 1996 सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ था, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना है। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने से संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया तथा वर्ष 2015 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है एएससीआई यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन व्यवसाय के लिए एक भारत आधारित स्वैच्छिक स्वनियमन संगठन है। दूसरा है इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारतीय विज्ञान मानक परिषद यानी कि एएससीआई भारत में विज्ञान उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। 1985 में स्थापित एएससीआई कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एएससीआई उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन में स्वविनियमन के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। हाल में प्रकाशित डार्क पैटर्न क्या है। पहला है यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खतरे के अनुभव को कम करता है। दूसरा, यह एक अनैतिक इंटरेक्शन है जो यूजर्स को भ्रमित करता है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डार्क पैटर्न ऐसे डिजाइन तत्व हैं जो वेबसाइट पर आने वालों को जानबूझकर अस्पष्ट, गुमराह, जबरदस्ती और या अनजाने में हानिकारक विकल्प बनाने में धोखा देते हैं। डार्क पैटर्न कई प्रकार की साइटों में पाए जा सकते हैं और कई प्रकार के संगठनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वे भ्रामक रूप से लेबल किए गए बटनों के रूप में होते हैं। ऐसे विकल्प जिन्हें पूर्ववत करना मुश्किल होता है और रंग, छायांकन जैसे ग्राफिकल तत्व जो उपयोगकर्ताओं का ध्यान कुछ विकल्पों की ओर या उनसे दूर ले जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह वर्तमान में भारत के 2 राज्यों उत्तराखंड और गोवा में पूर्ण रूप से लागू है। दूसरा है इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी वर्तमान में भारत के केवल एक राज्य गोवा में पूर्ण रूप से लागू है। इसलिए विकल्प 1 सही नहीं है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। इसलिए विकल्प 2 सही नहीं है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है।
दूसरे शब्दों में, अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।